हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, तो ये जो डाटा बूस्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक ट्रांसमीटर का सर्किट, एक रिसीवर का सर्किट, इनका कनेक्शन एक बार फिर से हम अच्छे से कॉपी पेन पे समझाने वाले हैं। दोस्तों, ये सर्किट बहुत सारे लोगों ने मंगवाया है और कुछ लोग जो ऑर्डर करते हैं वो बताते भी हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो हमको अच्छे से समझ नहीं आया है, तो एक बार फिर से आप उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बना दीजिए। तो हम आज ये बताएंगे कि जो हम सर्किट ये भेजते हैं तो इसमें कैसे वायर निकालने हैं आपको और कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है, तो इसमें हम इसको चला के नहीं दिखाएंगे, चला के दिखाने का हमने 2-3 वीडियो पहले से बना रखा है, तो वो आप देख सकते हो। ये डाटा बूस्टर आपका T1000 हो गया, उसमें काम करेगा। जो IC कंट्रोलर होते हैं उनमें भी काम करेगा। आप मतलब जो से भी कंट्रोलर होते हैं, T8000 हो गया, T1000 हो गया, या पैरेलल वाले कंट्रोलर्स हो गए, उन सब में ये डाटा बूस्टर काम करेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये एक ट्रांसमीटर वाला सर्किट है और ये एक रिसीवर वाला सर्किट है। ठीक, ये दोनों सर्किट मिलते हैं 190 रुपए में। प्राइस भी हम एक बार कंफर्म कर देते हैं, 190 रुपए में ये दोनों सर्किट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप ये सर्किट भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक PCB वगैरह चाहिए हो इसकी, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं हमसे। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो ट्रांसमीटर वाला सर्किट है, इसको आपको लगाना है कंट्रोलर के पास। ठीक, अब वो कंट्रोलर आपका T1000 हो सकता है, IC कंट्रोलर हो सकता है, आप चक्रे पर चला सकते हो। जो कंट्रोलर मतलब जैसे यूज़ कर रहे हो आप उस तरह यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपने थोरन का कंट्रोलर बनाया हुआ है, जो इससे आपको चलाने हैं 12x300। ठीक, तो 12x100 आप चला सकते हो एक रिसीवर से। फिर उसके आगे का 12x100 जो है वो आप दूसरे रिसीवर से चला सकते हो। फिर उसके आगे का 12x100 जो है वो तीसरे रिसीवर से चला सकते हो, एक ट्रांसमीटर के साथ। मतलब आप एक ट्रांसमीटर पे मल्टी रिसीवर कनेक्ट कर सकते हो। सेम ब्लॉक अगर आपको चलानी है कई जगह, तो आप अलग अलग मतलब कंट्रोलर लगाने से अच्छा आप एक ट्रांसमीटर और मल्टी रिसीवर लगा के सेम प्रोग्राम चला सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। आप अगर पैरेलल की तरह चलाना चाहते हो तो उस तरह चला सकते हो। और अब सीरीज की तरह हुआ, तो आप जैसे T8000 जब यूज़ करते हो तो उस पर क्या होता है कि आपका 1-2 पोर्ट तो सही चलता है, उसके आगे के बाद तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां, 7वां, 8वें पोर्ट तक तो काफ़ी लंबा दूर हो जाता है डेटा का वायर। तो जब भी डेटा का वायर आपका 8-9 मीटर से ज़्यादा जाता है तो उसमें ब्लिंक आने लगता है। तो वो ब्लिंकिंग को हटाने के लिए हमने ये सर्किट बनाया है। तो ये सर्किट आपको यूज़ कैसे करना है कि जो ट्रांसमीटर है, जिसपे ट्रांसमीटर यहाँ पे लिखा रहता है, दोस्तों इधर लिखा हुआ है ट्रांसमीटर, तो आप ये ट्रांसमीटर देख सकते हैं, और इधर इसमें लिखा है रिसीवर। ठीक है, तो जब आप सर्किट लोगे तो यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर लिखा है, तो इस तरह से आपको पहचानना है। अब ये जो ट्रांसमीटर है तो इसको आपको लगाना है कंट्रोलर के पास। ठीक, इससे आप मेल वाले जो कनेक्टर होते हैं वो निकले रहते हैं कंट्रोलर से, तो उसके बाद इसमें फीमेल वाले कनेक्टर लगा सकते हो। एक यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है, 5 वोल्ट, उसमें 5 वोल्ट का रेड वायर निकालना है। फिर उसके बाद GND लिखा है ग्राउंड, उससे आपको व्हाइट वायर निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे डाटा लिखा है, तो डाटा की जगह से आपको ग्रीन वायर निकालना है। इससे आप एक फीमेल कनेक्टर निकाल सकते हो। तो मेल वाला कनेक्टर कंट्रोलर से इसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से A और B 2 वायर निकालने हैं। दोस्तों, तीनों वायर निकालने की जरूरत नहीं है, A, B और ग्राउंड तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। आप A और B निकालिए। ग्राउंड उस कंडीशन में है जब आपका पहले से ग्राउंड कॉमन नहीं है। नॉर्मली तौर पर हम लोग जब पिक्सल वगैरह यूज करते हैं तो ऑलरेडी ग्राउंड कॉमन रखे रहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्राउंड का वायर अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इसके लिए आपको 2.5 mm 1.5 mm ये वाले वायर लेने की जरूरत नहीं है। A और B के लिए आप जो नॉर्मल वायर आते हैं आपके आधा mm से कम वाले, 0.25 mm वाले, वो वाले हो गया, या कि कैट 4 हो गया, कैट 6 हो गया, इस तरह की केबलें आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, अब 2.5 mm 4 mm का वायर इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब दूसरी बात रही इधर, तो आप ये जो रिसीवर वाला सर्किट है, तो इसमें आप मेल वाला कनेक्टर निकाल लीजिए इससे। ठीक है, अब इससे एक ग्राउंड है, 5 वोल्ट है और डेटा है। सेम वैसे ही जैसे इस पर ये सर्किट है, उसी तरह ये सर्किट में भी प्लस माइनस और डेटा निकाल लेना है और उसको ले जाके आपको पिक्सल में जोड़ देना है। ठीक है, और A और B जो आएगा वो A और B इस A और B पे कनेक्ट कर देना है रिसीवर के। तो चलिए अब हम कागज पेन पे इसको समझाते हैं अच्छे से कि कैसे A और B को कनेक्ट करना है, आपको कैसे वायर निकालने हैं और कैसे कनेक्शन करना है। एक बार फिर से हम कागज पेन पे समझा देते हैं आपको। सर्किट पे हमने दिखा दिया, ये सर्किट अवेलेबल है, आप इसको लगाइए और ब्लिंकिंग हटाइए अपने सर्किट की। ठीक है, उसके लिए आपको मल्टीपल कंट्रोलर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक सर्किट लगाइए और आप अपना जो सर्किट का पिक्सल का प्रॉब्लम है ब्लिंकिंग का, वो आप
पूरी तरह से हटा सकते हो। दोस्तों ये सर्किट पावर की कमी को नहीं दूर करता, ये हम एक बार फिर से बता दें। जब भी आपका पावर की कमी की वजह से ब्लिंक आता है, वो पावर की कमी का ब्लिंक आपको पावर लगाना ही पड़ेगा। सप्लाई अगर आपको ऐसे हम बता देते हैं कि नॉर्मल तौर पे जो आपका 60 एम्पियर होता है उसे 600 पिक्सल चलती है, ठीक है। 600 से 800 1000 पिक्सल तक चला सकते हो, उससे ऊपर नहीं चलेगी। आप 60 एम्पियर का लगा के 1500 पिक्सल चलाओगे तो नहीं चलेगा वो, ठीक है। और उसके बाद वायर हमेशा जब भी आप 1000 पिक्सल से ऊपर यूज करते हो तो 2.5 mm से कम का वायर मत लगाओ आप। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 1 mm का वायर लगा देंगे और फिर लगा देंगे 80 एम्पियर, बोलेंगे हमारा सही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जब आपने पावर सप्लाई काफी बड़ी रख दी, लेकिन जब उसका जो रास्ता है वो रास्ता काफी पतला कर दिया, तो कैसे पूरा पावर वहां पे पहुंचेगा। जब आधी लाइटें बंद रहेंगी तब तो वो कवर कर लेता है, लेकिन जब सारी लाइटें चालू रहती हैं, वो भी कॉम्बिनेशन कलर पे, जैसे हो गया आपका ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये सब कलर पे, कॉम्बिनेशन कलर इनको बोलते हैं। जब 2 कलर मिलके तीसरा कलर बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन कलर बोलते हैं। उस समय सबसे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो जब आप वो उस समय के लिए आप मोटा वायर नहीं रखोगे तो कैसे सप्लाई पहुंचेगी वहां पे। तो सप्लाई के वायर का भी आपको ध्यान रखना है, केवल ये बूस्टर लगाने से काम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले ये पहचानना है कि हमारा जो ब्लिंक आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारा डेटा की वजह से आ रहा है कि सप्लाई की वजह से आ रहा है। अगर वो सप्लाई की वजह से आ रहा है तो सप्लाई सुधारिए, उस पर आप मोटे वायर लगाइए, ठीक है। और अगर आपका डेटा की वजह से आ रहा है तो ये बूस्टर अवेलेबल है ही, तो आप हमसे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। पूरे भारत में कहीं भी आपको चाहिए तो ये अवेलेबल है, ठीक है। कुरियर हो जाएगा आपका, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मोबाइल पे। तो दोस्तों अब हम वायरिंग बता देते हैं। यहाँ पे आपको दोनों सर्किट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रांसमीटर लिखा है और यहाँ पे रिसीवर लिखा है, ऐसे आपको पहचानना है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट लिखा है, मतलब रेड वाला वायर, और प्लस का साइन है ये, और ये ग्राउंड मतलब ब्लैक वाइट वाला वायर, और इसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसी होल के जस्ट पीछे आप देखोगे तो आपको कॉपर मिलेगा, वहीं पे आपको सोल्डर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डेटा लिखा है, तो ये डेटा है, ठीक। और यहाँ पे भी डेटा लिखा है, किसी किसी में मिट जाता है लेकिन डेटा यही है। अब इसमें 2 होल दिख रहे हैं, तो 2 में से किसी में भी आप सोल्डर कर दो, दोनों पीछे साइड आपस में शॉर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बी दिख रहा है, यहाँ पे ये ए दिख रहा है और ये ग्राउंड दिख रहा है। तो ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, ए और बी 2 वायर निकालने हैं। तो फिलहाल आपको जो ट्रांसमीटर है यहाँ पे आपको फीमेल कनेक्टर जोड़ना है, ठीक है। फीमेल कनेक्टर में एक रेड का इस पर कर दो आप, और वाइट का इसमें कर दो, और ग्रीन वाला इसमें कर दो, ठीक। यहाँ आपका एक फीमेल कनेक्टर हो जाएगा। अब जो आपका T8000 हो गया या कि कोई सा कंट्रोलर हो गया, उसमें मेल कनेक्टर रहता है, तो वो मेल फीमेल इससे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको 2 वायर, एक ए का मतलब बी का बी में ले आके जोड़ देना है, और ए का ए में ला के जोड़ देना है। अब दोस्तों इसकी जो डिस्टेंस है वो आप कितनी भी रख सकते हो, इसको आप भूल जाओ, कितना भी लंबा करते जाओ। और एक ट्रांसमीटर से आप 8 रिसीवर तक जोड़ सकते हो, ठीक है। 8 रिसीवर तक एक ट्रांसमीटर से जोड़ सकते हो, ठीक। ए और बी इसमें दे दो। अब जो बचा फीमेल वाला कनेक्टर, तो फीमेल वाला आप मतलब मेल वाला, ये रिसीवर जो सर्किट है, रिसीवर में मेल वाला कनेक्टर जो आता है 3 वायर वाला, तो रेड वाला इसमें 5 वोल्ट में कर दो, और वाइट वाला ग्राउंड में कर दो, और डेटा वाला ग्रीन वाला डेटा में, ठीक। ये कनेक्टर जो आपका बन जाएगा, तो इसको आपको जोड़ देना है पिक्सल में, ठीक। बस इतना सा सिंपल सा कनेक्शन है इसमें, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप पावर दोगे तो ये LED ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि पावर आ गया है, ठीक है। बाकी आपको इस सर्किट से कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप इस पर नॉर्मली जैसे आप चलाते हो उस तरह चला सकते हो, ठीक है। इसके जो बैक साइड है, बैक साइड को आपको किसी मतलब कंडक्टर पे नहीं रखना है, सप्लाई के ऊपर नहीं रखना है, किसी कॉपर प्लेट पे नहीं रखना है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है उसके बैक साइड में उसके ऊपर नहीं रखना है। इससे बेहतर ये होगा, एक जो सन बोर्ड की सीट आती है, वो सन बोर्ड की सीट के में आप इसके चिपका लो, या कि डिब्बा अगर आपके पास हो तो डिब्बा के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। बस इतना बचाना है शॉर्टिंग के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि चेक करते समय ही सप्लाई के ऊपर रख देंगे, फिर बोलेंगे आपका सर्किट ये चल ही नहीं रहा है। तो आप अगर शॉर्ट कर दोगे तो ये IC जो होती है ये ख़राब हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी कोई दिक्कत आएगी तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ऑर्डर करने के लिए आप ये हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो की जानकारी आपको हेल्पफुल लगती हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।